गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए आप लोगों के सामने मैं रजनी पाठ से संबंधित, जिसे मन्नू भंडारी जी ने लिखा है, बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। यह कक्षा 11वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके जो भी ऑप्शन बन रहे हैं प्रश्नों के, उनका जवाब आप दें। हाँ, ये ज़रूर है कि वीडियो को रोक करके उसका आंसर समझ लीजिए, इसके बाद हमारे आंसर से मैच करिए। आइए सीधे प्रश्न पे हम चलते हैं। पहला प्रश्न है, रजनी पाठ किस विधा से संबंधित है। पहला है कहानी से, पटकथा से, दूसरा यात्रा वृत्तांत से, तीसरा और चौथा है उपन्यास से। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होगा। आइए हम इसका सही आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर होगा पटकथा से। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशक ने नई शिक्षा प्रणाली में क्या ऑर्गेनाइज किया। पहला है सेमिनार, दूसरा है नाटक, तीसरा है प्रदर्शनी और चौथा है संगीत सम्मेलन। तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा। यदि आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा तो बहुत आसान प्रश्न आपके लिए है। आइए इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं। इसका सही आंसर है सेमिनार। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रजनी ने किसे इश्यू को उठाने को कहा। पहला ऑप्शन हेडमास्टर को, दूसरा पति को, तीसरा संपादक को और चौथा है डायरेक्टर को। तो आप बताएं जो रजनी ने इश्यू बनाया था या बन रहा था, उसको किसे कहा उठाने के लिए। तो इसका सही आंसर आपको हम बताते हैं। इसका सही आंसर है संपादक को। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चपरासी रजनी को अंदर नहीं जाने देता है क्योंकि। पहला ऑप्शन है रजनी पहले से समय नहीं ली थी, दूसरा ऑप्शन है रजनी रुपए नहीं देना चाहती थी, तीसरा ऑप्शन है डायरेक्टर का आदेश नहीं था और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही है। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। आइए इसका सही आंसर हम बताते हैं। सही आंसर है दूसरा वाला ऑप्शन, रजनी रुपए नहीं देना चाहती थी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बोर्ड प्राइवेट स्कूलों में मान्यता देने के बाद कितनी ग्रांट देता है। पहला है 65%, दूसरा 90%, तीसरा 80%, चौथा 95%। सही आंसर है 90%। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फैली यह दुकानदारी बंद होनी ही चाहिए, किसने कहा। पहला ऑप्शन है डायरेक्टर ने, दूसरा ऑप्शन है रजनी ने, तीसरा ऑप्शन है हेडमास्टर ने और चौथा ऑप्शन है संपादक ने। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। आइए इसका आंसर हम देखते हैं। चौथा ऑप्शन सही होगा, संपादक ने। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रजनी और लीला को किसके प्रथम आने की संभावना थी। पहला है राकेश के, दूसरा सुरेश के, तीसरा अमित के और चौथा है विशाल के। तो आप बताएं, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, सब लोग कर लेंगे। इसका सही आंसर है तीसरा ऑप्शन, अमित के। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अमित के मैथ्स टीचर कौन थे। पहला ऑप्शन पाठक सर, दूसरा त्रिपाठी सर, तीसरा यादव सर, चौथा सक्सेना सर। तो आप बताएं, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, मेरे ख्याल से सब लोग कर लेंगे इसको। सही आंसर है पाठक सर, पहला वाला ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। लीला ने कौन सी मिठाई मंगवा रखी थी। पहला ऑप्शन रसमलाई, दूसरा केसरिया, तीसरा केसरिया रसमलाई और चौथा है काजू कतली। तो आप बताएं जो मिठाई आपको पसंद है वही मत लगा दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हम बताते हैं। सही आंसर तीसरा वाला ऑप्शन है केसरिया रसमलाई। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमित के गणित में कम अंक आए थे क्योंकि। पहला ऑप्शन पढ़ाई कम हुई थी, दूसरा ऑप्शन ट्यूशन नहीं ली थी, तीसरा ऑप्शन ट्यूशन ली थी, चौथा ऑप्शन परीक्षा नहीं दी थी। तो आप बताएं आपका आंसर क्या सही होना चाहिए। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। सही आंसर है दूसरा ऑप्शन, ट्यूशन नहीं ली थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रजनी के द्वारा भेजी गई स्लिप कहाँ थी। पहला ऑप्शन डायरेक्टर के पास, दूसरा ऑप्शन हेडमास्टर के पास, तीसरा ऑप्शन चपरासी की जेब में और चौथा ऑप्शन बाहर की मेज़ पर। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। ये भी बहुत आसान प्रश्न है। इसका सही आंसर
तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। आइए इसका आंसर हम देखते हैं, तीसरा ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू किसने कहा था? डायरेक्टर ने, रजनी के पति ने, अमित ने, हेडमास्टर ने। तो आप बताएं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू किसने कहा था? तो आइए इसका सही आंसर देखते हैं, रजनी के पति ने, दूसरा वाला ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। मीटिंग में प्रस्तुत प्रस्ताव को ज्यों का त्यों किसने स्वीकार कर लिया? पहला ऑप्शन हेडमास्टर ने, दूसरा ऑप्शन संपादक ने, तीसरा ऑप्शन बोर्ड ने और चौथा ऑप्शन डायरेक्टर ने। ये भी आसान प्रश्न है, आपसे बन गया होगा। इसका सही आंसर है बोर्ड ने। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। अब यह रजनी कोई और मुसीबत ना खड़ी करे किसका कथन है? रजनी के पति का, अमित की मां का और तीसरा ऑप्शन है डायरेक्टर का, चौथा ऑप्शन है हेडमास्टर का। तो आप बताएं, ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं, रजनी। इसका सही आंसर है अमित की मां का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमित स्कूल में किस स्थान पर आया था? पहला ऑप्शन तीसरे स्थान पर, दूसरा ऑप्शन दूसरे स्थान पर, तीसरा ऑप्शन प्रथम स्थान पर और चौथा ऑप्शन छठे स्थान पर। तो आप बताएं। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, छठे स्थान पर। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। रजनी पाठ की लेखिका है। आप बताएं, रजनी नामक जो पाठ है उसकी लेखिका कौन है? पहला ऑप्शन महादेवी वर्मा, दूसरा शिवानी कुमारी, तीसरा मंडू भंडारी, चौथा सुभद्रा कुमारी। तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। सही आंसर है मन्नू भंडारी। तो इस तरीके से यह इस पाठ का अंतिम प्रश्न रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।